अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं कि जितने भी नए स्टूडेंट मेन रोड पे गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं लेकिन उनके दिल के अंदर बड़ा डर चल रहा होता है। तो आज कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो देखने के बाद आपका डर काफी हद तक खत्म होगा और आप सड़क पर आसानी के साथ गाड़ी को ड्राइव कर सकेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत तफसील से और बड़े ही आसान तरीके से ड्राइविंग के बारे में समझाया जाएगा। तो चले चलते हैं अपने लेसन की तरफ, क्योंकि मैं हमेशा जितने भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ पहले से भी और अब भी मेरी कोशिश होती है कि मैं सिचुएशन के मुताबिक आपको समझाऊं। अब देखें, ये साइकिल वाले अंकल आ रहे हैं और वो रुक गए हैं। क्लच मैंने दबा दिया। अच्छा, कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे हमें सिर्फ एक साइड नहीं देखनी। हालांकि ये यू टर्न है ना, तो हमें तो यही देखना है ना कि जो यू टर्न करने वाली गाड़ी जो है टर्न लेकर इस तरह जाएगी, उसके लिए गाड़ी को स्लो करेंगे। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक साइड नहीं देखनी, हमने इधर से भी ये देखें, वो कैरी डिब्बा बाइक वाला, ये देखें सारे ही रॉन्ग साइड आ रहे हैं। हालांकि थोड़ा आगे जाएं तो यू टर्न है, एक सही तरीके से यू टर्न लेकर नहीं आएंगे, रॉन्ग साइड आएंगे। तो ऐसे लोगों की वजह से सड़क जो है वो ज्यादा खतरनाक हो चुकी हुई है कि हम किस किस को बचाएंगे भाई। तो वही बात आ गई ना, अपने आप को खुद ही बचाना है। ट्रैफिक में ज्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं ना, आप ये ना सोचें कि सिर्फ आपकी वजह से होते हैं, दूसरे लोगों की वजह से ज्यादा इसमें इजाफा हो चुका हुआ है। आप देखिए, ये टर्न है, क्लच मैंने पूरा दबाया, थोड़ी थोड़ी ब्रेक लगाई, डरना नहीं है। अब स्टूडेंट ऐसे बड़े ट्रक को देखकर डर जाते हैं और उसी डर के दौरान जो है वो ब्रेक की बजाय एकदम रेस दबा देते हैं। ठीक है, तो डरना नहीं है, कंट्रोल करना है। अब मैंने पहला गियर लगा दिया क्योंकि गाड़ी रुक गई है। अब जरा सा क्लच छोड़ेंगे। देखें, किसी भी चीज से डरना नहीं है, उस कंडीशन को हैंडल करना है। अब ये सेकंड गियर लगा दिया। अब यहां से मैंने लेफ्ट होना है, इंडिकेटर ऑन कर दिया। ये जो टर्न है, ये टर्न बड़ा खतरनाक है यहाँ का, ये शालामार का। यहाँ पे मोड़ के ऊपर रिक्शे रुके होते हैं, जैसे वो देखें रुका हुआ है। और यहाँ आके ये देखें। आप मुझे बताएं, क्या यहाँ रुकना बनता है? उसको नहीं अंदाजा कि पीछे से गाड़ियां आ रही होंगी। तो बस अल्लाह खैर करे, अब क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला इनको हदायत दे कि ट्रैफिक और रूल्स को जो है फॉलो करना चाहिए यार। रूल्स फॉलो करेंगे, आप भी सेफ हैं, दूसरे लोग भी आपसे सेफ हैं। चले खैर, ये चीजें चलती रहेंगी। और जितने भी जो है ना नए नए स्टूडेंट, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनके दिल में यही डर चल रहा होता है कि क्या मेरी वजह से दूसरे लोग परेशान तो नहीं हो रहे। हम यही सोच रहे होते हैं। यही सोच जो है हमें ज्यादा प्रेशर में रखती है। और कहीं आपकी गाड़ी, आपको ब्रेक लगानी पड़ जाए तो फिर दिल में ये डर होता है कि कहीं दोबारा ना चली गाड़ी, अगर बंद हो गई तो क्या बनेगा। तो इसी वजह से आप अपने आप को जो है पैनिक करके ड्राइविंग कर रहे होते हैं। आप देखें, वो गाड़ी टर्न कर रही है, रेस मैंने छोड़ दी, क्लच मैंने दबा दिया, ब्रेक की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो निकल गया। दोबारा से क्लच छोड़ना है, फिर हल्की हल्की रेस देनी है। हर बार ब्रेक की जरूरत भी नहीं होती, ये बातें ज़हन में रखें। हर बार ब्रेक की जरूरत नहीं होती। आप ये देखें कि आप कौन सी सड़क पे गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। अब ये ट्रैक छोटा है, यहाँ पे देखें मेन पे ही सब कुछ, यानी पार्किंग मेन पे ही है। हमें सिर्फ ये हिस्सा मिला हुआ है, ट्रैफिक का लोड ज्यादा है, तो हमें गाड़ी को स्लो रखना है, ज्यादा तेज चलाने की जरूरत नहीं है। और एक लेन मैंने छोड़ी हुई है, तो बस इससे ये देखें। अब इसका क्या कर सकते हैं हम? कुछ कह सकते हैं? अब पहला गियर लगा दिया। देखें, ये वो चीजें हैं जिससे नए स्टूडेंट घबरा जाते हैं। और अब ये सेकंड गियर लगा दिया और वो उस कंडीशन को हैंडल नहीं कर पाते। इन चीजों को नजर में रखना है। आप नजर में रखें। आपने ड्राइविंग के दौरान ऐसे नजर घुमानी है पूरी, वहां से लेकर यहां तक और साइड। ठीक है, अब वो बाइक वाला निकला, रेस को कम रखा, ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ी, अब जाने देंगे दोबारा। तो गाड़ी को कंट्रोल करने का सबसे जो पहला स्टेप होता है ना,
वो होता है रेस को कम करना। पहले रेस को छोड़ा करें। अब ये रिक्शे इधर हो रहे हैं, साइड मिरर देखूंगा, जगह बन रही है, तो ये देखें, आराम नाम से इधर आना है, फासला रखना है आपने। अगर आपका अगली गाड़ी से फासला नहीं है तो फिर आपको इधर होने में प्रॉब्लम होगी, फिर आप उसके पीछे रहें। अगर आपके आगे कोई अचानक से ब्रेक लगाता है तो एकदम से गाड़ी आपने इधर उधर नहीं करनी, क्योंकि आपके राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे कोई ना कोई आ रहा होगा तो आप उसमें लग सकते हैं। ये पहला गियर लगा दिया, स्पीड जरा थोड़ी कम कर दी, सड़क खराब है और वैसे भी यू टर्न है, वो बाइक वाला आपके आगे आ सकता है, वो देखें, उसको भी देखें। यानी हमें ज्यादातर दूसरों को बचाना है, हम इतनी गलतियां नहीं कर रहे होते। बार बार मैं यही कहूंगा कि दूसरे लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं, तो हमें वो चीजें जो है समझनी है। और मैंने ये भी नोट किया कि स्टूडेंट जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, तो वो सिर्फ गाड़ी का इतना हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा बस इसको देख रहे होते हैं। और अक्सर कमेंट्स आते हैं ना कि सर हमारी लेफ्ट साइड जजमेंट अच्छी नहीं है। यार लेफ्ट साइड जजमेंट कैसे अच्छी नहीं होगी कि जब आपने सिर्फ यही हिस्सा देखना है, ये तो देखना नहीं आपने। आपने जब ड्राइविंग करनी है तो गाड़ी का वहां से लेकर ये पूरा हिसाब रखना है। यानी कि ऐसे कोई आ रहा है तो आपको खुद ये देखें, लेडीज आ रही हैं, स्लो कर लिया, वो रुक गई हैं, इसका मतलब मैं जा सकता हूँ। तो इस तरह करेंगे और सड़क पे ध्यान रखेंगे तो आपकी लेफ्ट साइड जजमेंट अच्छी होगी। अगर यहाँ पे मैं निशान लगा दूं कि जी इससे इधर होगा तो आप सेफ रहेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन हमने निशानों को थोड़ी देखना है। क्या हमने ऐसे सीखी थी? हमने तो ऐसे सीखी है, प्रैक्टिकल करके, ट्रेनिंग करके, टाइम देकर। अब ये देखें, इधर आ रहा है, ख्याल रखना है थोड़ा सा, साइड देखते हुए। अब वो आंटी आ रही हैं, उनको भी देखना है आराम से। अब बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, सर आप लेन चेंज कर रहे हैं, इंडिकेटर नहीं ऑन कर रहे। यार बात ये है कि यहाँ पे मिक्स ड्राइविंग है और थोड़ी कंडीशन देख लिया करें, मैं कहाँ गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो उसके मुताबिक आप अपने कमेंट्स पास किया करें। यहाँ पे जो है ना, अपने आप को आप बचाकर गाड़ी ड्राइव कर लें, बड़ी बात है। इशारे तो दूर की चीज है, ठीक है, लेकिन लगाने जरूरी हैं। मोटरवे हो, रिंग रोड हो, जहाँ पे रूल्स फॉलो कर रहे हो, लोग इन चीजों को समझ रहे हो, तो वहां पे अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई। अब यहाँ पे मुझे फाइनल करना है, मैं लेफ्ट साइड पे रहूंगा, तो मैंने इशारा लगा दिया, क्योंकि मैं पीछे वालों को बता रहा हूँ कि मैंने इधर नहीं जाना, इधर जाना है। तो ये चीजें जरूरी हैं, आपने ये लाजमी करना है। अब यहाँ इशारा बंद कर दिया। तो बस ये चंद चीजें होती हैं, इनका ख्याल रखा करें यार, और डर डर के गाड़ी ना चलाएं। जब आप इस ट्रैफिक में निकलेंगे फिर ही आपकी रोड सेंस, आपकी जजमेंट अच्छी होगी। अगर आप सोचते हैं कि मैं नहीं जा सकता या मैं नहीं जा सकती, मुझे तो बड़ा डर लगता है, तो फिर आप घर से बाहर गाड़ी नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपका ज़रूरी है कि आप ऐसा ऐसा रश में आएँ, थोड़ी ट्रेनिंग करें, तो गाड़ी की रफ्तार कंट्रोल में रखें, लेन डिसिप्लिन का ख्याल रखें, फासला छोड़ें। आपको कोई लगता है कि पीछे से कोई आ रहा है तो उसको रास्ता दें। हर थोड़ी देर बाद ज़रा सा साइड मिरर देख लिया करें, इस तरह आपको पीछे की ट्रैफिक का अंदाज़ा रहेगा। अब देखें क्रॉसिंग है, क्लच मैंने दबा दिया, थोड़ी थोड़ी ब्रेक लगा रहा हूँ, क्योंकि वो देखें वो रुकने वाला नहीं है। तो इस तरह आप उन लोगों को देखकर अंदाज़ा लगाएंगे कि ये रुकेगा नहीं रुकेगा। आप देखें, चूंकि रास्ता बन गया, अब ऐसा सा क्लच छोड़ूंगा, गियर पहला लगा दिया हुआ है, यहाँ से राइट होना है मैंने। तो आप इनको सीखें, समझें। जब आप इनको नोट करेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा होगा कि कौन आपको रास्ता देना चाहता है, कौन नहीं देना चाहता। अब यहाँ आके मैं थोड़ा सा आराम आराम से यहाँ से, ये देखें, अगली चीजों से फासला जो है ना, ये बहुत जरूरी है। आप फासला बनाकर रखेंगे तो आप आसानी के साथ गाड़ी को रोक सकेंगे। अगर फासला नहीं रखेंगे तो आप गाड़ी को कंट्रोल कर भी लें, ब्रेक लगा भी दें, फिर भी आप उसमें लग जाएंगे। तो सेफ डिस्टेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें। गाड़ी तेज भी चलाएं तो फिर 3 सेकंड का सेफ डिस्टेंस आपने बना के रखना है। अब बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर ये 3 सेकंड डिस्टेंस क्या है, कैसे इसको हम कंफर्म कर सकते हैं। तो चलें आज वो भी साथ में ऐड कर देता हूँ। 3 सेकंड रूल क्या होता है? 3 सेकंड सेफ डिस्टेंस है, और हम कैसे इसको कंफर्म कर सकते हैं चलते हुए कि क्या हमारा उस गाड़ी से 3 सेकंड का डिस्टेंस है कि नहीं है। वो ब्लैक गाड़ी जा रही है, ठीक है, फोर्थ गियर मैंने लगा दिया,
अब ये जितना फासला है, वो जो ब्रिज है ना, उसको ये गाड़ी क्रॉस करेगी तो हम काउंट करना शुरू कर देंगे। ये देखिए कर लिया, 1 2 3, ठीक है। तो ये है 3 सेकंड डिस्टेंस। आपके आगे जो भी गाड़ी हो, आप किसी भी चीज की निशानी लगा लें, किसी दरख्त की लगा लें, किसी साइन बोर्ड की लगा लें, किसी खंबे की लगा लें, जब उसको क्रॉस कर जाए तो उसके साथ ही आपने अपना टाइम नोट करना शुरू करना है, काउंट करना है 1 2 3। तो अगर 3 सेकंड से ज्यादा आप उसके दूर पहुंच रहे हैं पास, तो इसका मतलब है कि 4-5 सेकंड का फासला है। अगर 3 सेकंड से कम आप पहुंच रहे हैं उस जगह पे, उस निशानी पे, तो समझ जाएं कि आपका फासला कम है। अब मेरे आइडिया के मुताबिक जितनी रफ्तार मैं अभी चला रहा हूँ 60 के करीब ही है, तो ये 3 सेकंड का डिस्टेंस है, ठीक है। अगर आपकी रफ्तार 100+ होगी या 100 से ज्यादा होगी, तो फिर आपने सेफ डिस्टेंस जो है वो बढ़ा देना है। 3 सेकंड का नहीं रखना, फिर आपने 5-6 सेकंड का फासला रखना है। याद रखें, ये रूल फॉलो किया जाता है जब आप तेज ड्राइव कर रहे हो हाईवे पे, या जैसे ये हमारा केनाल रोड है, यहाँ भी देखें ना, तेज चल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 3 सेकंड का जो है डिस्टेंस मेंटेन रखना है, चाहे वो बाइक हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज हो। तो इसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आज मैंने बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस की हैं, और उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगी। और हमेशा मैं यही कहता हूं कि डर के गाड़ी ना ड्राइव किया करें, दिल खोल के ड्राइव करें, और इंशाल्लाह ताला देखिएगा थोड़े दिनों में आप बहुत अच्छे ड्राइवर बन जाएंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए ज़रूर इस चैनल को, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं आप सबने। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।